हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई वैकेंसी जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज की ओर से निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छी तरह के यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है जो कि जेई के लिए निकाली गई है और तरह के यहाँ पे पोस्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ जेई कैंडिडेट के लिए क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या आपका फी लगेगा और सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे जेई के लिए निकाला गया है, कौन कौन से ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे करंट वैकेंसी आप लोग देख पा रहे हैं। करंट वैकेंसी में 3 तरह के जो पोस्ट है आप लोग को निकाला गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, जो आपका यहाँ पे यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट, शॉर्ट में बोले तो ST या SA, इसी को शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा फील्ड में आप लोग जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिए हैं यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए है। मैकेनिकल में बात करें तो 61 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जनरल में बात करें तो 25 सीट है, EWS में 6, OBC में 17, ST में 3 और SC में 10 सीट यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरह बात करें इलेक्ट्रिकल में तो यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट 22 है। अपने अपने कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। जनरल में यहाँ पे 8 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे 7 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 22 सीट है। तो अपने अपने कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे 3 तरह के पोस्ट निकाला गया है, जो कि एज ए जेई पोस्ट यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो आपने यहाँ पे 1 नंबर सीरियल नंबर में देखा, और उसके बाद जो है कि 3rd नंबर और 4th नंबर यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट C और साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए निकाला गया है, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर की बात करें तो किसी भी फील्ड में आपने डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही किसी भी फील्ड में BSc कर रखे हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फुल डिस्कस करेंगे आगे, क्या क्या इसमें क्या क्या और लगेगा, जैसे कि एक्सपीरियंस लगेगा, क्या क्या लगेगा, हम लोग अलग अलग सभी पोस्टेज के लिए देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं कि कितना कितना सीट है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट C में सिविल का है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। साइंटिफिक असिस्टेंट B सिविल के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है और इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से आपकी इतना ही वैकेंसी है। आगे काफ़ी सारी वैकेंसी है जो कि यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग फुल एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस लगेगा। तो चलिए हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहली जो आपकी पोस्टेड थी ST एंड SA, जो कि शॉर्ट में मैंने बताया था, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसके यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आपका 60% से नीचे परसेंटेज नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको टेंथ या ट्वेल्थ में आपका किसी एक 10th या 12th में आपका एक सब्जेक्ट जो है कि इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पे यही लिखा गया है कि SSC या HSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। HSC यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है SSC, यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और जो कि 10th के लिए यहाँ पे होता है। और HSC यानी कि हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो कि 12th के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है।
तो 10th या 12th में आपका इंग्लिश होना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से लेटरल एंट्री वालों के लिए यहाँ पे डिस्कस किया है। कैंडिडेट विथ HSC plus 2 years diploma courses 60% marks are also eligible। यानी आपने साइंस स्ट्रीम से, जैसे कि मैथ वाले कैंडिडेट 12th किए और उसके बाद जो डिप्लोमा किए जो 60% मार्क्स एभव है वे यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो 10th किए और 10th के बाद ITI किए और ITI के बाद देन क्या किए कि डिप्लोमा 2 इयर्स के किए, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे माने नहीं होंगे। यहाँ पे साफ डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे तो आपका पोस्ट था ST एंड SA के लिए। अब जो 3rd नंबर पे जो था उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए जो आपका पोस्ट था और उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 तरह की इसमें पोस्ट थी, सेफ्टी सुपरवाइजर और सिविल के लिए। तो सेफ्टी सुपरवाइजर के क्या मांगा गया है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या BSc कर रखे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मांगा गया है 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आपका 50% मांगा गया है और 4 इयर्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। तो 4 इयर्स के यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यानी कि आपको 10th और 12th के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th प्लस ITI प्लस देन यहाँ पे डिप्लोमा 2 इयर्स यहाँ पे कैंडिडेट है वे लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन वही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सिविल में। तो सिविल में 60% मार्क्स के साथ आपको डिप्लोमा खोजा गया है। यहाँ पे द कैंडिडेट इन यहाँ पे 4 इयर्स के यहाँ भी आपका जो है कि देख पा रहे हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि को किसी PSU अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म में सिविल विद्या में पर्यवेक्षण के रूप में 4 वर्षों का क्वालिफिकेशन पश्चात अनुभव। तो इस तरह के यहाँ पे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी भी जो है कि प्राइवेट कंपनी से भी आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं एक्सपीरियंस को। जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए जो आपका पोस्टेज थी, इसके लिए जो क्या क्या है तो डिप्लोमा लेस देन 60%, नोट लेस देन होना चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ भी सेम कंडीशन है, यानी कि 10th प्लस ITI देन डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ पे मान्य नहीं है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, और क्या इसके लिए क्या क्या जैसे कि ट्रेनिंग क्या होगा, कितने दिनों का ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि फ़ी क्या रहने वाली है। तो फ़ी जो है कि नो फ़ी है, यानी कि बिना किसी फ़ी के आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सभी के लिए यहाँ पे फ़ी फ्री में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। बात कर लेते हैं इसके अलावा जो भी कुछ आपको डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।